साइली और सचिन का पहला रोमांटिक कन्फेशन, आई लव यू बोला सचिन। उड़ने की आशा की कहानी में आज वो ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार संजना टीवी के हर एक चाहने वाले को बड़ी बेसब्री से था। मुंबई की सड़कों पर मानसून की पहली बड़ी बारिश ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ सचिन और साइली की जिंदगी में भी भावनाओं का एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सचिन अपनी टैक्सी लेकर तेज रफ्तार से घर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज उसका ध्यान रास्ते पर कम और अपने दिल की धड़कनों पर ज्यादा है। संजना आपको बता दें कि सचिन जो अपनी भावनाओं को हमेशा एक सख्त नकाब के पीछे छुपाकर रखता है, आज उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। साइली की वो सादगी, उसका हर छोटी बात पर सचिन का ख्याल रखना और घर के हर झगड़े में एक ढाल बनकर खड़े रहना अब सचिन के पत्थर जैसे दिल को पूरी तरह पिघला चुका है। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा है और इधर सचिन की टैक्सी जैसे ही उनके पुराने मोहल्ले के मोड़ पर मुड़ती है, उसकी नज़र साइली पर पड़ती है। साइली अपने फूलों की दुकान को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। वो मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है, उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए हैं और वो अपनी साड़ी के पल्लू से उन फूलों को ढकने की कोशिश कर रही है जो उसकी मेहनत की कमाई है। सचिन गाड़ी को अचानक ब्रेक मारता है और बस उसे देखता रह जाता है। संजना यहाँ देख पा रही है कि सचिन की आंखों में आज वो गुस्सा नहीं है जो अक्सर हुआ करता था, बल्कि आज उन आंखों में बेपनाह फिक्र और एक गहरा खिंचाव है। सचिन गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे न तो अपनी टैक्सी की परवाह है और न ही इस बात की कि वो खुद भीग रहा है। वो तेजी से साइली की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे उसकी फूलों की टोकरी को उठाकर शेड के नीचे रख देता है। साइली अचानक हुए इस बदलाव से हैरान है। वो सचिन को देख रही है जिसकी शर्ट बारिश में पूरी तरह चिपक गई है और उसकी नज़रों में एक ऐसी चमक है जो साइली ने पहले कभी नहीं देखी। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये पल बहुत ही भावुक है क्योंकि यहाँ शब्दों की कमी है, लेकिन जज्बात हद से ज़्यादा भरे हुए हैं। साइली सचिन से पूछना चाहती है कि वो इस तरह उसे क्यों देख रहा है, लेकिन सचिन की खामोशी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही। दोनों उस छोटे से शेड के नीचे एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। बारिश की बूंदें शेड से गिरकर उनके बीच एक दीवार सी बना रही हैं, लेकिन उनके दिल की दूरियां अब मिटने के कगार पर हैं। सचिन का हाथ धीरे से साइली के हाथ की तरफ बढ़ता है। वो हाथ जो टैक्सी का स्टीयरिंग थामकर थक जाता है, आज साइली का हाथ थामने के लिए कांप रहा है। सचिन को याद आ रहा है कि कैसे उसने शुरुआत में साइली को गलत समझा था, कैसे उसने उसे अपने घर और अपनी जिंदगी पर एक बोझ माना था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि साइली के बिना उसका वजूद अधूरा है। संजना को ये महसूस हो रहा है कि सचिन के अंदर चल रहा ये द्वंद्व अब खत्म होने वाला है। साइली के चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं और सचिन की नज़रों का पीछा करते हुए साइली की अपनी धड़कनें भी तेज हो गई हैं। उसे लग रहा है कि सचिन आज कुछ ऐसा कहेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सचिन का गला भर आया है। वो बोलना चाहता है पर डरता है कि कहीं ये हकीकत इस बारिश के पानी की तरह बह न जाए, लेकिन आज का दिन अलग है। आज सचिन ने ठान लिया है कि वो अपने मन का बोझ हल्का करके ही रहेगा। वो साइली के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। साइली का सिर सचिन के सीने से लग जाता है और उसे सचिन के दिल की वो आवाज़ सुनाई देती है जो सिर्फ साइली के लिए धड़क रही है। संजना टीवी पर आप ये जान लीजिए कि ये वो लम्हा है जहां दुनिया की सारी भीड़, सारा शोर और घर की सारी किचकिच खत्म हो गई है। यहाँ सिर्फ दो रूहें हैं जो एक दूसरे में समा जाना चाहती हैं। सचिन ने अब तक अपने पिता की कसम खाई थी, अपने उसूलों की कसम खाई थी, लेकिन आज वो अपने प्यार की गवाही देने वाला है। साइली अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे सचिन की बाहों में वो सुरक्षा महसूस हो रही है जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। सचिन उसके कान के पास झुकता है और अपनी भारी आवाज में वो जादुई शब्द कहने की कोशिश करता है। उसकी आवाज बारिश की गड़गड़ाहट में दब सकती थी, लेकिन उसकी रूह की पुकार इतनी तेज है कि साइली को हर एक लफ्ज साफ सुनाई दे रहा है। सचिन कहता है कि उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, उसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन जब से साइली उसकी जिंदगी में आई है, उसे समझ आया है कि जीना किसे कहते हैं। वो स्वीकार करता है कि वो एक मुश्किल इंसान है। वो लड़ता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उस हर गुस्से के पीछे सिर्फ और सिर्फ साइली को खोने का डर छुपा होता है। संजना यहाँ देख रही है कि कैसे सचिन का अहंकार उसके प्यार के आगे घुटने टेक चुका है। सचिन अब साइली की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है और उसके लबों से पहली बार वो शब्द निकलते हैं जिसे सुनने के लिए साइली का रोम रोम तरस रहा था। सचिन बड़ी सादगी और पूरी शिद्दत के साथ साइली से कहता है कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। आई लव
लव यू के ये शब्द जैसे ही सचिन की जुबान से निकलते हैं, साइली की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ करता है। ये आंसुओं का दुख नहीं है, बल्कि उस सुकून के हैं जो एक लंबे इंतजार के बाद मिलता है। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर खुशी होगी कि सचिन ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, बल्कि उसने साइली को ये यकीन भी दिलाया है कि अब से इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। रेणुका की साजिशें, रोशनी का झूठ और समाज के ताने अब सचिन के लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए अब सिर्फ साइली ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। बारिश और तेज हो गई है, मानो कुदरत भी इस मिलन का जश्न मना रही हो। सचिन साइली का माथा चूमता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, ये वादा करते हुए कि अब से उड़ने की ये आशा कभी टूटने नहीं पाएगी। सचिन के उन 3 शब्दों ने साइली की पूरी दुनिया को एक पल में स्थिर कर दिया है। संजना यहाँ महसूस कर पा रही है कि साइली के मन में उन तमाम कड़वी यादों का बोझ एक झटके में उतर गया है जो शादी के पहले दिन से उसके साथ थीं। वो अपमान, वो रातें जब वो अकेले रोई थीं और वो पल जब उसे लगा था कि इस रिश्ते में कभी प्यार की जगह नहीं बन पाएगी, आज वो सब कुछ इस बारिश के पानी में बहकर ओझल हो गया है। साइली ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो सचिन जो हमेशा गुस्से में आग बबूला रहता था, जिसके शब्द हमेशा तीर की तरह चुभते थे, आज वो इतनी कोमलता से अपने दिल के द्वार उसके लिए खोल देगा। संजना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक इजहार नहीं है, बल्कि एक अपराधी का अपने गुनाहों को स्वीकार करना और एक सच्चे इंसान का अपनी रूह को सामने वाले के नाम कर देना है। सचिन साइली को अपनी बाहों में और कसकर थाम लेता है, जैसे वो दुनिया की सारी मुसीबतों को उससे दूर कर देना चाहता हो। उसकी धड़कनों की रफ्तार साइली के कानों में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही है। साइली के मन में अब कोई संकोच नहीं बचा है। उसने अपने हाथों को सचिन की पीठ पर टिका दिया है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया है, ताकि इस लम्हे को वो हमेशा के लिए अपनी पलकों के पीछे कैद कर सके। संजना को यहाँ दिखाई दे रहा है कि सचिन की आंखों से भी अब खुशी के 2 बूंद आंसू छलक पड़े हैं। ये वो इंसान है जिसने कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाई, जो हमेशा दूसरों के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन आज अपनी पत्नी के सामने वो पूरी तरह से निहत्था और कोमल पड़ गया है। बारिश की फुहारें अब और भी ज्यादा मखमली लगने लगी हैं और हवाओं में एक ऐसी खुशबू घुल गई है जो केवल सच्चे प्रेम के मिलन पर ही आती है। साइली धीरे से अपना सिर उठाकर सचिन की आंखों में झांकती है और उसे वहां एक गहरा समंदर नजर आता है जिसमें उसके लिए असीम सम्मान और अधिकार है। सचिन अपनी उंगलियों से साइली के चेहरे पर आए गीले बालों को हटाता है। उसका स्पर्श इतना रूहानी है कि साइली के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। संजना टीवी यहाँ ये गौर कर रही है कि सचिन के अंदर चल रहा ये द्वंद्व अब खत्म होने वाला है। साइली के चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं और सचिन की नजरों का पीछा करते हुए साइली की अपनी धड़कनें भी तेज हो गई हैं। उसे लग रहा है कि सचिन आज कुछ ऐसा कहेगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सचिन का गला भर आया है, वो बोलना चाहता है पर डरता है कि कहीं ये हकीकत इस बारिश के पानी की तरह बह न जाए। लेकिन आज का दिन अलग है। आज सचिन ने ठान लिया है कि वो अपने मन का बोझ हल्का करके ही रहेगा। वो साइली के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। साइली का सिर सचिन के सीने से लग जाता है और उसे सचिन के दिल की वो आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ साइली के लिए धड़क रही है। संजना टीवी पर आप ये जान लीजिए कि ये वो लम्हा है जहां दुनिया की सारी भीड़, सारा शोर और घर की सारी किचकिच खत्म हो गई है। यहाँ सिर्फ 2 रूहें हैं जो एक दूसरे में समा जाना चाहती हैं। सचिन ने अब तक अपने पिता की कसम खाई थी, अपने उसूलों की कसम खाई थी, लेकिन आज वो अपने प्यार की गवाही देने वाला है। साइली अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे सचिन की बाहों में वो सुरक्षा महसूस हो रही है जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। सचिन उसके कान के पास झुकता है और अपनी भारी आवाज में वो जादुई शब्द कहने की कोशिश करता है। उसकी आवाज बारिश की गड़गड़ाहट में दब सकती थी, लेकिन उसकी रूह की पुकार इतनी तेज है कि साइली को हर एक लफ्ज साफ सुनाई दे रहा है। सचिन कहता है कि उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, उसे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन जब से साइली उसकी जिंदगी में आई है, उसे समझ आया है कि जीना किसे कहते हैं। वो स्वीकार करता है कि वो एक मुश्किल इंसान है। वो लड़ता है, वो चिल्लाता है, लेकिन उस हर गुस्से के पीछे सिर्फ और सिर्फ साइली को खोने का डर छुपा होता है। संजना यहाँ देख रही है कि कैसे सचिन का अहंकार उसके प्यार के आगे घुटने टेक चुका है। सचिन अब साइली की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है और उसके लबों से पहली बार वो शब्द निकलते हैं जिसे सुनने के लिए साइली का रोम रोम तरस रहा था। सचिन बड़ी सादगी और पूरी शिद्दत के साथ साइली से कहता है कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। आई लव यू की ये शब्द जैसे ही सचिन की जुबान से निकलते हैं, साइली की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ करता है। ये आंसुओं का दुख नहीं है, बल्कि उस सुकून के हैं जो एक लंबे इंतजार के बाद मिलता है। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर खुशी होगी कि सचिन ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, बल्कि उसने साइली को ये यकीन भी दिलाया है कि अब से इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। रेणुका
रेणुका की साजिशें, रोशनी का झूठ और समाज के ताने अब सचिन के लिए कोई मायने नहीं रखते। उसके लिए अब सिर्फ सायली ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। बारिश और तेज हो गई है, मानो कुदरत भी इस मिलन का जश्न मना रही हो। सचिन सायली का माथा चूमता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, ये वादा करते हुए कि अब से उड़ने की ये आशा कभी टूटने नहीं पाएगी। सचिन के उन 3 शब्दों ने सायली की पूरी दुनिया को एक पल में स्थिर कर दिया है। संजना यहाँ महसूस कर पा रही है कि सायली के मन में उन तमाम कड़वी यादों का बोझ एक झटके में उतर गया है, जो शादी के पहले दिन से उसके साथ थीं। वो अपमान, वो रातें जब वो अकेले रोई थी, और वो पल जब उसे लगा था कि इस रिश्ते में कभी प्यार की जगह नहीं बन पाएगी, आज वो सब कुछ इस बारिश के पानी में बहकर ओझल हो गया है। सायली ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो सचिन, जो हमेशा गुस्से में आग बबूला रहता है, जिसके शब्द हमेशा तीर की तरह चुभते थे, वो आज इतनी कोमलता से अपने दिल के द्वार उसके लिए खोल देगा। संजना टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक इजहार नहीं है, बल्कि एक अपराधी का अपने गुनाहों को स्वीकार करना और एक सच्चे इंसान का अपनी रूह को सामने वाले के नाम कर देना है। सचिन सायली को अपनी बाहों में और कसकर थाम लेता है, जैसे वो दुनिया की सारी मुसीबतों को उससे दूर कर देना चाहता हो। उसकी धड़कनों की रफ्तार सायली के कानों में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही है। सायली के मन में अब कोई संकोच नहीं बचा है। उसने अपने हाथों को सचिन की पीठ पर टिका दिया है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया है, ताकि इस लम्हे को वो हमेशा के लिए अपनी पलकों के पीछे कैद कर सके। संजना को यहाँ दिखाई दे रहा है कि सचिन की आंखों से भी अब खुशी के 2 बूंद आंसू छलक पड़े हैं। ये वो इंसान है जिसने कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाई, जो हमेशा दूसरों के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन आज अपनी पत्नी के सामने वो पूरी तरह से निहत्था और कोमल पड़ गया है। बारिश की फुहारें अब और भी ज्यादा मखमली लगने लगी हैं, और हवाओं में एक ऐसी खुशबू घुल गई है जो केवल सच्चे प्रेम के मिलन पर ही आती है। सायली धीरे से अपना सिर उठाकर सचिन की आंखों में झांकती है, और उसे वहां एक गहरा समंदर नजर आता है, जिसमें उसके लिए असीम सम्मान और अधिकार है। सचिन अपनी उंगलियों से सायली के चेहरे पर आए गीले बालों को हटाता है। उसका स्पर्श इतना रूहानी है कि सायली के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। संजना यहाँ ये गौर कर रही है कि सचिन अब कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके शब्द उसके जज्बातों के आगे छोटे पड़ रहे हैं। वो सायली से कहना चाहता है कि उसने अब तक जितनी भी तकलीफ़ें उसे दी हैं, वो उन सब का प्रायश्चित करेगा। वो उसे बताना चाहता है कि इस घर में जहाँ कदम कदम पर उसे नीचा दिखाया जाता है, वहाँ अब सचिन उसका सबसे बड़ा रक्षक बनकर खड़ा रहेगा। संजना टीवी के इस खास एपिसोड के विश्लेषण में ये साफ है कि अब सायली को रेणुका के तानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे वो ताकत मिल गई है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा तलाश थी। सचिन का ये बदला हुआ रूप सायली के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देने वाला है। दोनों के बीच की ये खामोशी अब किसी भी बातचीत से कहीं ज़्यादा गहरी है। सचिन सायली का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसकी हथेलियों को चूम लेता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो सायली की मेहनत और उसके वजूद की कितनी कद्र करता है। सायली के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठी है जो बरसों की थकान को एक पल में मिटा देने वाली है। उसे अब यकीन हो गया है कि उसकी उड़ने की आशा अब हकीकत में बदलने वाली है, क्योंकि उसका हमसफ़र अब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। सचिन उसे यकीन दिलाता है कि भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, भले ही उसके घर वाले उसे गलत समझें, लेकिन जब तक सायली का भरोसा उसके साथ है, वो हर मुश्किल से लड़ जाएगा। संजना को यहाँ सचिन के व्यक्तित्व में एक बड़ी परिपक्वता नजर आ रही है। वो लड़का जो अपनी माँ की हर सही गलत बात को चुपचाप सुन लेता था, आज अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत जुटा चुका है। बारिश की आवाज़ अब एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लग रही है, और ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि घर पर रेणुका और रोशनी क्या नई साजिशें बुन रही होंगी। उनके लिए ये पल एक नई जिंदगी की शुरुआत है, एक ऐसी जिंदगी जहां नफरत और गलतफहमियों की कोई जगह नहीं होगी। सचिन अपनी टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है और बहुत ही तमीज़ और प्यार के साथ सायली को अंदर बैठने का इशारा करता है। आज वो उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी रानी के रूप में घर ले जाना चाहता है। सायली जब गाड़ी में बैठती है तो उसे एहसास होता है कि ये वही टैक्सी है जिसे वो पहले नफ़रत की निगाह से देखती थी, लेकिन आज ये उसे अपनी खुशियों की सवारी लग रही है। सचिन ड्राइविंग सीट पर बैठता है और बार बार आईने में सायली को देखता है। उसकी नज़रों में अब वो शरारत और चमक है जो एक प्रेमी की आंखों में अपनी प्रेमिका को देखकर आती है। संजना यहाँ ये देख पा रही है कि कैसे एक छोटा सा पल इंसान की पूरी सोच को बदल देता है।
टैक्सी की खिड़कियों पर जमी धुंध के बीच सचिन और साइली का ये सफर किसी सुनहरी याद की तरह आगे बढ़ रहा है। टैक्सी के वाइपर्स की एक जैसी आवाज के बीच एक ऐसी लय बन गई है जो साइली के मन को शांत कर रही है। संजना यहाँ देख रही है कि साइली ने अपना हाथ खिड़की से थोड़ा बाहर निकाला है ताकि वो बारिश की उन बूंदों को महसूस कर सके जो अब उसे पहले जैसी चुभने वाली नहीं लग रही थी। सचिन ड्राइविंग करते हुए बीच बीच में आईने में साइली का चेहरा देख लेता है और उसकी हर मुस्कुराहट सचिन के अंदर एक नया विश्वास भर देती है। संजना टीवी पर आप ये अनुभव कर सकते हैं कि आज सचिन के लिए उसकी टैक्सी महज एक गाड़ी नहीं बल्कि उसकी और साइली की खुशियों का छोटा सा महल बन गई है। बाहर की दुनिया में मूसलाधार बारिश हो रही है, ट्रैफिक का शोर है, लेकिन टैक्सी के अंदर एक ऐसा मौन है जो हजारों शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली है। साइली के मन में अब ये विचार आ रहा है कि घर पहुंचते ही उसे फिर से उसी माहौल का सामना करना पड़ेगा जहां उसे हर बात पर परखा जाता है, लेकिन आज उसके पास वो ढाल है जिसकी कमी उसे हमेशा खलती थी। संजना को ये साफ नजर आ रहा है कि साइली अब उस पुरानी साइली से बिल्कुल अलग है जो अपमान सहकर चुप रह जाती थी। सचिन की मोहब्बत ने उसे वो आत्मसम्मान दिया है जो उसे किसी भी जंग को जीतने के लिए काफ़ी है। सचिन का ध्यान अब रास्ते पर है, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी बारिश वाले पल में अटका हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा है कि रेणुका और रोशनी ने साइली को जो मानसिक पीड़ा दी है उसका हिसाब वो कैसे करेगा। सचिन जानता है कि रेणुका उसकी माँ है, लेकिन आज उसे ये भी एहसास है कि साइली उसकी जीवन संगिनी है और उसका अधिकार सबसे ऊपर है। संजना टीवी के इस विस्तृत विश्लेषण में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे गाड़ी घर के करीब पहुंच रही है, सचिन की पकड़ स्टीयरिंग पर और भी मजबूत होती जा रही है। ये मजबूती उसके इरादों की है। उसे पता है कि घर के अंदर रोशनी ने अपनी अमीरी का जो ढोंग रचा रखा है वो अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। रेणुका जिस तरह से रोशनी के पीछे पागल है और साइली को पैरों की धूल समझती है, अब सचिन उस सोच को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार है। संजना को यह महसूस हो रहा है कि सचिन के अंदर का रफ एंड टफ ड्राइवर अब एक समझदार और सुरक्षात्मक पति में तब्दील हो चुका है। साइली जब सचिन की तरफ देखती है तो उसे उसकी आंखों में वो भरोसा दिखाई देता है जो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा गहना होता है। जैसे ही टैक्सी उनके घर के सामने रुकती है, बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ है। सचिन पहले उतरकर साइली के लिए दरवाज़ा खोलता है। ये छोटा सा बदलाव संजना के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि सचिन ने पहले कभी इतनी नज़ाकत नहीं दिखाई थी। साइली जब नीचे उतरती है तो वो देखती है कि घर की खिड़की से रेणुका उन्हें देख रही है। रेणुका के चेहरे पर वही चिर परिचित गुस्सा और नफरत है, लेकिन आज साइली की नज़रों में डर नहीं है। संजना टीवी पर ये मोड़ काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जब ये दोनों घर के अंदर कदम रखेंगे तो रेणुका को उनके बीच की बदली हुई केमिस्ट्री का अंदाजा हो जाएगा। सचिन साइली के पीछे पीछे नहीं बल्कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर सीढ़ियां चढ़ रहा है। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सचिन रुक जाता है और साइली का हाथ थाम लेता है। वो उसे इशारों में समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। संजना को यहाँ सचिन की वो मैच्योरिटी बहुत पसंद आ रही है जो उसने अपनी शादी के इतने महीनों बाद हासिल की है। साइली जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे रोशनी के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि रोशनी किसी से फ़ोन पर बहस कर रही है और अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश में और भी उलझती जा रही है। संजना टीवी के दर्शकों को ये बता दें कि अब वो समय आ गया है जहां एक तरफ प्यार का फूल खिल रहा है और दूसरी तरफ झूठ की दीवारें ढहने वाली हैं। रेणुका हॉल में खड़ी होकर इन दोनों को ऐसे देख रही है जैसे इन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। रेणुका की तीखी आवाज़ गूंजती है। वो साइली के भीगे हुए कपड़ों और देर से आने पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि साइली कुछ कह पाती, सचिन आगे आकर मोर्चा संभाल लेता है। संजना यहाँ देख रही है कि सचिन का बात करने का लहजा आज शांत है, लेकिन उसमें एक चेतावनी है। वो अपनी माँ से कहता है कि साइली उसके साथ थी और बारिश की वजह से उन्हें देर हुई। इसमें साइली की कोई गलती नहीं है। रेणुका हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी अपने बेटे को एक मामूली लड़की के लिए इस तरह स्टैंड लेते नहीं देखा था। रोशनी भी अपने कमरे से बाहर निकलकर ये तमाशा देख रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं सचिन और साइली की ये नज़दीकी उसके अपने झूठ के लिए खतरा न बन जाए। रेणुका की आंखों में इस वक्त जो गुस्सा है वो सिर्फ इस बात का नहीं है कि साइली देर से घर आई है, बल्कि वो गुस्सा उस बदलाव को लेकर है जो उसे अपने बेटे सचिन में साफ नजर आ रहा है। संजना यहाँ देख पा रही हैं कि रेणुका की तीखी नजरें सचिन और साइली के हाथों पर टिकी हैं, जो अब भी एक दूसरे को अनजाने में ही सही लेकिन एक मजबूत पकड़ के साथ थामे हुए हैं।
रेणुका का अहंकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जिस बेटे को उसने अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की वो आज उसी लड़की की ढाल बन गया है जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाती। संजना टीवी के दर्शकों को ये महसूस होगा कि घर के अंदर की हवा बाहर की ठंडी बारिश से भी ज्यादा सर्द हो गई है। रोशनी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही है और उसके मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही है। उसे लग रहा है कि अगर सचिन इसी तरह समझदार हो गया तो उसका अपना झूठ जो उसने अपनी रईसी को लेकर बुना है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। रेणुका अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए कहती है कि सचिन अब अपनी माँ को जवाब देने लगा है और उसे ये सब साइली का सिखाया हुआ लग रहा है। वो साइली को ताना मारती है कि उसने जादू टोना कर दिया है या फिर अपनी लाचारी का नाटक करके सचिन को फंसा लिया है। संजना यहाँ साइली के चेहरे पर एक गजब का संयम दिखाई दे रहा है। साइली जो पहले ऐसी बातों पर रोने लगती थी आज उसके होठों पर एक फीकी लेकिन आत्मविश्वासी मुस्कान है। वो जानती है कि उसे अब सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका सबसे बड़ा गवाह उसके साथ खड़ा है। सचिन अपनी माँ की इन कड़वी बातों को सुनकर तिलमिला तो रहा है लेकिन उसने खुद पर काबू रखा हुआ है। वो जानता है कि अगर वो आज चिल्लाया तो बात और बिगड़ जाएगी और साइली को ही कसूरवार ठहराया जाएगा। संजना टीवी पर यह देखना दिलचस्प है कि आज सचिन चिल्लाकर नहीं बल्कि अपनी खामोशी और अपनी मौजूदगी से रेणुका को जवाब दे रहा है। सचिन अपनी माँ से बहुत ही शांत लहजे में कहता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और उसे सही और गलत की पहचान है। वो रेणुका को याद दिलाता है कि साइली इस घर की बहू है और उसका सम्मान करना घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। संजना यहाँ गौर कर रही है कि सचिन के इस एक वाक्य ने रेणुका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। रेणुका को लग रहा है कि उसका साम्राज्य अब उसके हाथ से निकल रहा है। इसी बीच रोशनी कमरे से बाहर आती है और मामले को शांत करने का नाटक करते हुए कहती है कि शायद साइली को बारिश में भीगने की आदत है क्योंकि वो तो बाहर जाकर काम करती है, लेकिन रेणुका मम्मी को चिंता होना स्वाभाविक है। रोशनी की ये मीठी छुरी वाली बातें सचिन की नज़रों से छुप नहीं पा रही हैं। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि सचिन अब रोशनी के असली चेहरे को पहचानने के बहुत करीब पहुंच गया है। सचिन रोशनी की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछता है कि उसे इतनी चिंता कब से होने लगी। सचिन का ये सीधा सवाल रोशनी को हड़बड़ा देता है। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए नजरें चुराने लगती है। संजना को यहाँ साफ दिख रहा है कि रोशनी के पास सचिन की इस बदली हुई शख्सियत का कोई तोड़ नहीं है। साइली चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर सचिन को एक ऐसी नज़र से देखती है जिसमें हजारों शुक्राने छिपे हैं। सचिन भी उसे अपनी आंखों से इशारा करता है कि सब ठीक है। रेणुका वहीं हॉल में खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है और वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। संजना टीवी पर यह ड्रामा अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है जहां प्यार की जीत ने नफरत की दीवारों में दरार डाल दी है। जब साइली कमरे में जाकर अपने भीगे हुए बाल सुखा रही होती है तो उसे सचिन की वो बातें याद आती हैं जो उसने बारिश में कही थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही सचिन है जो कभी उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। संजना यहाँ साइली के अंतर्मन को पढ़ पा रही है जहाँ अब एक नई उम्मीद ने जन्म ले लिया है। उसे लगता है कि अब वो अपनी उड़ने की आशा को सच कर सकती है क्योंकि उसके पंखों को अब सचिन का सहारा मिल गया है। दूसरी तरफ सचिन घर के आंगन में खड़ा होकर अब भी उस बारिश को देख रहा है। उसे लग रहा है कि आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, खुद से लड़ने की लड़ाई। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये पल किसी उत्सव से कम नहीं है क्योंकि एक बिखरते हुए रिश्ते को आज एक मजबूत नींव मिल गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संजना को अंदेशा है कि रेणुका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अब रोशनी के साथ मिलकर कोई नई चाल चलने की फिराक में है ताकि सचिन और साइली के बीच फिर से गलतफहमियां पैदा की जा सके। रोशनी को भी पता है कि अगर सचिन ने उसके अतीत की गहराई में झांकना शुरू किया तो उसकी रईसी का नकाब उतर जाएगा। इसलिए वो अब साइली को नीचा दिखाने के लिए किसी और बड़े धोखे का सहारा लेने वाली है। संजना टीवी पर आप देखेंगे कि कैसी ये दोनों औरतें मिलकर घर की शांति को भंग करने का प्लान बनाती हैं, जबकि सचिन और साइली अपने प्यार के एक छोटे से आशियाने को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। रात की खामोशी अब गहराने लगी है, लेकिन सचिन और साइली के कमरे के अंदर एक ऐसी रोशनी है जो दियों या बल्बों की मोहताज नहीं है। संजना यहाँ देख रही है कि कमरे के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जब सचिन कमरे में दाखिल होता है तो उसकी नजरें सबसे पहले साइली को तलाशती हैं, जो खिड़की के पास खड़ी होकर अभी भी बाहर गिरती बारिश की बूंदों को निहार रही है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये दृश्य बहुत ही सुकून देने वाला है क्योंकि यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई बहस नहीं है, बस एक अनकहा एहसास है जो दोनों के बीच बह रहा है।
सचिन धीरे से साइली के पास जाकर खड़ा होता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि ये छोटा सा कमरा अब उसे जेल जैसा नहीं बल्कि एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। साइली जब पीछे मुड़ती है तो उसकी आंखों में अब वो पुराना संकोच नहीं बल्कि एक अधिकार है। संजना को ये साफ महसूस हो रहा है कि सचिन की एक स्वीकारोक्ति ने साइली को इस घर में वो स्थान दे दिया है जिसके लिए वो अब तक संघर्ष कर रही थी। दूसरी तरफ घर के अंधेरे कोनों में साजिशों का जाल बुना जा रहा है। रेणुका और रोशनी रसोई के एक कोने में दबी जबान में बात कर रहे हैं। संजना यहाँ देख पा रही है कि रेणुका की हार की तड़प और रोशनी का अपने राज खुलने का डर दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बना रहे हैं। रोशनी को अच्छी तरह पता है कि अगर सचिन और साइली की ये एकजुटता बनी रही तो वो जल्द ही किनारे लगा दी जाएगी। रेणुका अपनी कड़वाहट को अब एक नया हथियार बनाने की सोच रही है। वो तय करती है कि वो सचिन को साइली के अतीत या उसके किसी पुराने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी ताकि उनके बीच फिर से शक की दीवार खड़ी हो सके। संजना टीवी के इस गहरे विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि प्यार की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जहां एक तरफ समर्पण है वहीं दूसरी तरफ ईर्ष्या की आग धधक रही है। रोशनी का वो रहस्यमय फोन कॉल और उसका बार बार घबराकर पीछे देखना इशारा कर रहा है कि जल्द ही कोई ऐसा इंसान इस घर में कदम रखने वाला है जो रोशनी की रईसी का नकाब उतार फेंकेगा। लेकिन कमरे के अंदर सचिन ने साइली का हाथ थामकर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया है। संजना को यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पल दिखाई दे रहा है जब सचिन साइली से कहता है कि उसे अब की आशा के पंख अब सचिन के भरोसे से मजबूत हो चुके हैं। साइली की मुस्कान में अब वो चमक है जो अंधेरी रातों के बाद उगते सूरज में होती है। संजना टीवी पर संजना आपको ये बताना चाहती है कि ये कहानी अब सिर्फ एक पति पत्नी के रिश्ते की नहीं रही, बल्कि ये स्वाभिमान और सच्चाई की जीत की कहानी बन गई है। सचिन का वो आई लव यू कहना महज 3 शब्द नहीं थे, बल्कि वो एक वादा था कि वो साइली के हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जान लगा देगा। बाहर बारिश अब थम चुकी है, लेकिन मिट्टी की वो सोंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है, ठीक उसी तरह जैसे सचिन और साइली के जीवन में अब प्रेम की खुशबू महक रही है। संजना यहाँ देख रही है कि कैसे एक इंसान का बदला हुआ नजरिया पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। आने वाले समय में दर्शकों को बड़े धमाके देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब रोशनी का सच सामने आएगा तो रेणुका का सबसे बड़ा गुरूर टूटेगा और उस वक्त साइली ही होगी जो इस बिखरते हुए परिवार को संभालेगी। संजना टीवी के इस खास सफर में आज हमने देखा कि कैसे प्यार हर कड़वाहट को मिटा सकता है। संजना को यकीन है कि सचिन और साइली की ये जोड़ी अब टीवी जगत की सबसे चहीती जोड़ियों में शुमार होने वाली है, क्योंकि इनकी कहानी में सादगी भी है और संघर्ष की तपिश भी। इस तरह उड़ने की आशा का ये अध्याय एक नई उम्मीद के साथ समाप्त होता है, जहां प्यार ने अपनी पहली जंग जीत ली है। संजना आपको लगातार ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स और गहरा विश्लेषण देती रहेगी। संजना टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू हुआ है, जहां हर कदम पर एक नया मोड़ और एक नई चुनौती इन दोनों का इंतजार कर रही है। सचिन और साइली का ये मिलन सिर्फ एक शुरुआत है, उस लंबी उड़ान की जिसका सपना साइली ने अपनी आंखों में सजाया था और जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब सचिन ने अपने कंधों पर ले ली है।